आज हम किस्म नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि संस्था की बहुत कुछ जो सफलता और असफलता है वो किस्म के ऊपर निर्भर करती है। किस्म नियंत्रण पे कि आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में निर्माता की जो सफलता और असफलता उत्पादन की किस्म पर बहुत अधिक निर्भर करती है। उत्पादों के प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बावजूद भी किस्म की श्रेष्ठता एक ऐसा पहलू है जो किसी भी व्यवसायी को व्यवसाय में जमा सकता है अथवा उखाड़ सकता है। यानी जो किस्म क्वालिटी है, जो चीज़ जो वस्तु की क्वालिटी है, वो आदमी की पहचान, एक क्रेडिट, एक साख को दर्शाता है। ऐसी में किस्म नियंत्रण एक स्वैच्छिक कार्य न होकर एक आवश्यकता बन जाता है। किस्म नियंत्रण केवल प्रमापित किस्म के उत्पाद के प्रति आशान्वित ही नहीं करता अपितु लागतों में कमी लाने के लिए योगदान देता है। अब बात करें किस्म नियंत्रण की जो मीनिंग और परिभाषाओं की बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, तो अगर साधारण शब्दों में बात करें तो किस्म नियंत्रण से आशय उत्पादन की किस्म का इस प्रकार नियंत्रण करना ताकि सही आकार, प्रकार, गुण, रूप के उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो किस्म नियंत्रण वह तकनीक है जिसके द्वारा सही प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा सके। किस्म नियंत्रण के कुछ परिभाषाएं हैं। अल्फोर्ड तथा बीटी के अनुसार विस्तृत अर्थ में अगर बात करें तो किस्म नियंत्रण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा ग्राहकों की मांग के आधार पर निर्धारित वितरणों के अनुसार उत्पादों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हीं विक्रय, इंजीनियरिंग तथा निर्माणी आवश्यकताओं में रूपांतरित किया जाता है। यह गलत उत्पादों की खोज करने में उन्हें अस्वीकार करने की अपेक्षा सही उत्पादों का निर्माण करने पर ध्यान देती है। किस्म नियंत्रण औद्योगिक प्रबंध की वह तकनीक अथवा तकनीकों का समूह है जिसके द्वारा समान प्रकार के स्वीकार्य कार्य किस्म के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मैकफारलैंड के अनुसार ये कह रहे हैं कि किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्यक्रम का बुनियादी विचार यह सुनिश्चित करता है कि जिस सीमा तक व्यवहारिक एवं संभव हो ग्राहक को ऐसा उत्पाद मिले जो दोष युक्त हो न हो तो तथा उत्पादन उस प्रमापों के अनुरूप हो जो कंपनी प्राप्त करना चाहती है। यानी जो प्रमाप पहले से निर्धारित है उनके अनुरूप उच्च क्वालिटी की वस्तु। स्टेनल ओलिवर के अनुसार बात करें तो किस्म नियंत्रण वह तकनीक है जो उत्पादों को ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार बनाने में सहायता करती है। यानी जो ग्राहक चाहता है वही वह वस्तु बनाने को तैयार होते हैं। अगर बात करें निष्कर्ष रूप में बात करें तो किस्म नियंत्रण एक विशेष प्रकार की तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप स्वीकार्य प्रमापों के अंतर्गत उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है ताकि उत्पादन एवं सेवा के स्वीकृत स्तर में वृद्धि की जा सके तथा उनकी अस्वीकृति या छटने को न्यूनतम किया जा सके। यानी जो भी कमियां हैं उनको दूर करके एक अच्छी क्वालिटी की वस्तु का उत्पादन किया जा सके। अगर बात करें विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किस्म नियंत्रण की तो इसमें देखते हैं कि किस्म नियंत्रण उत्पादन नियंत्रण की एक तकनीक है। यह तकनीक के द्वारा निर्धारित प्रमापों के अनुसार जो पूर्व निर्धारित प्रमाप है, स्टैंडर्ड है, उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। यह तकनीक ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों निर्माण करने में योगदान देती है। जो ग्राहक चाहते हैं वही ये उत्पादन करने पर जोर देते हैं। ये उत्पादन को स्वीकृत स्तर पर के अनुरूप ही बनाती है, जैसा चाहते हैं वैसा ही। यह दोष दूर करने की तकनीक है, न कि दोषपूर्ण उत्पादों की खोज करने की तकनीक। कमियां निकालना नहीं है, जो कमी है उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।
किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण विभिन्न तकनीकें हैं। किस्म नियंत्रण में निरीक्षण भी शामिल है, यानी किस्म जो कंट्रोल है उसमें सुपरविजन भी आ जाता है। किस्म नियंत्रण की अनेक तकनीकें या विधियां हैं। अब अगर हम बात करें इसके जो किस्म नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वालिटीज़ कंट्रोल की बात करें, तो इसमें प्रोफेसर बुफा ने लिखा है कि किस्म नियंत्रण का उद्देश्य कच्ची सामग्री एवं उत्पादों की विशेषताओं के माप द्वारा किस्म प्रमापों को लागू करना तथा निर्धारित प्रमापों के से निष्पादन की तुलना करना, ताकि उन्हें स्वीकार किया जा सके या अस्वीकार किया तथा प्रतिपुष्टि द्वारा निष्पादन द्वारा सुधारा जा सके। यानी जो प्रमाप पहले से निर्धारित है उसके अनुरूप हो रहा है नहीं हो रहा है। जो कुछ इसके जो उद्देश्य हैं इस प्रकार हैं कि उत्पादन के प्रमाप निर्धारित करना है, प्रमापों के अनुसार ही जो वस्तुओं के उत्पादन की एक व्यवस्था करना, उत्पादों में किस्म विचलनों का को ज्ञात करना, उत्पादों में किस्म विचलन की सहिष्णुता सीमा निर्धारित करना, उत्पादों में के स्वीकार योग्य स्तर को ऊंचा उठाना, जो क्वालिटी है, जो अच्छे स्तर की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, जो एक प्रक्रिया एक प्रोसेस है उसका इवैल्यूएशन करने की बात है। उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। किस्म सुधार द्वारा ग्राहकों को संतुष्टि में वृद्धि, जो ग्राहक संतुष्टि है उस पर बल दिया गया। संस्था के विक्रय तथा ख्याति में अभिवृद्धि करना, जो प्रोडक्ट किस्म क्वालिटी जो है, उत्पादन जो दिखता है वही बिकता है, जो क्वालिटी का है उसको निश्चित लोग प्रचार प्रसार अपने आप ही करते हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अच्छी है वो अच्छी ही रहती है। संस्था के विक्रय ख्याति में वृद्धि, उत्पादन अपव्ययों को समाप्त करना, जो अपव्यय है उसको कम करने वाली बात है कि समाप्त करने वाली बात है। उत्पादन लागतों में कमी करना, जो फिजूल जो अनावश्यक अपव्यय है उसे रोकने में लागतें भी कम होगी। कर्मचारियों में उत्पादन की किस्म के प्रति चेतना जागरूक, जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देने की बात है। और संस्था में प्रतिस्पर्धी स्थिति को में सुदृढ़ता बढ़ाना, जब अन्य जो प्रतियोगी है वस्तुएं हैं उनसे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक उसकी जो लागतें हैं, उसका जो मूल्य है, उसकी जो किस्म है वो अच्छी रखना, ये सब जो है इसके महत्व, ये उद्देश्यों की अब बात करें।